हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मिस्टेक्स विच आई डिड आफ्टर ब्रिंगिंग माय बेबी फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम। सो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना आप, बिकॉज इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और इफ़ यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी देन दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किया एंड उसका क्या रिजल्ट हुआ, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मेरी सेकेंड बेबी बॉर्न हुई 19 अगस्त 2025 को। और सबसे पहली गलती जो मैंने कर दी थी, उसको घर लाते टाइम मैंने एक हल्की सी रजाई टाइप की उड़ा दी थी। तो मुझे लगता है उस टाइम गर्मी थी, तो मुझे लगता है उस गर्मी की वजह से उसकी पूरी बॉडी में रेड रेड रैशेस हो गए। जब मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने बोला कि ये मे बी आपने इसको ब्लैंकेट या कुछ ऐसा उड़ाया जिसकी वजह से ये हुआ है। तो इफ़ यू आर टेकिंग योर न्यूबॉर्न बेबी टू होम तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको कैसे रखना है। जैसे मैंने पूछा था कि मुझे एसी पे रखना है तो एसी पे क्या टेम्परेचर होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे 26-27 बताया था। और मुझे बोला था कि अगर आप फ़ैन के नीचे रखते हो तो आपको कैप लगा के रखनी है, सर पे डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए न्यूबॉर्न बेबी की। तो ये मैंने मिस्टेक की थी एक्चुअली फर्स्ट टाइम। जब मैं उसको घर लाई थी तो मैंने रैप कर दिया, जो रैशेस हो गए। तो ये आप अवॉइड कर सकते हो। ज़्यादा उड़ाने के चक्कर में, ज़्यादा पहनाने के चक्कर में बच्चा ओवर हीट हो जाता है, फिर उसके रैशेस वगैरह हो जाते हैं या दाने वगैरह हो जाते हैं। तो जो सेकंड मिस्टेक मैंने किया वो ये किया कि उसको मैंने घर पे ला के नहला दिया, क्योंकि उसका वो एक्चुअली वो एनआईसीयू में थी। तो मेरे बेबी का जो कॉर्ड होता है वो निकल चुका था, तो मुझे लगा नाउ इट सेटल। और 1 हफ्ता हो भी चुका था, 1 हफ्ता 10 दिन हो चुका था उसको वहाँ पे रहे। तो मैंने घर ला के उसको नहला दिया। तो एक रस्म होती है, उसमें नहलाना होता है, उसमें मैंने नहला दिया। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको इसको नहलाना नहीं था, क्योंकि जब अम्बिलिकल कॉर्ड जब वो निकल जाती है कॉर्ड, उसके बाद भी वहाँ पे तो वो एरिया, नाभि का जो एरिया होता है आपका, वो खुला रहता है। डॉक्टर ने क्रीम दी कि पहले आप वो क्रीम अप्लाई करो, वो अच्छे से वो घाव भर जाए, मतलब जहाँ पे कॉर्ड लगी होती है वो अच्छे से बंद हो जाए, उसके बाद ही आपको उसको नहलाना है। तब तक आपको उसको स्पॉन्ज ही करना है, पानी वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये मेरी सेकंड मिस्टेक की थी। मुझे लगा कि कॉर्ड नहीं है तो मैं आराम से बेबी को नहला सकती हूँ, तो मैंने नहला दिया, जिसकी वजह से मतलब वो हम बच गए, वरना अगर ज़्यादा पानी नहीं जाता तो वो पक जाता वहाँ पे। तो डॉक्टर ने क्रीम दी कि पहले आप क्रीम अप्लाई करो, वहाँ पे सूख जाए, थोड़ा ब्लड लगा था वहाँ पे, सूख जाए, देन आप उसको नहला सकते हो। तो सेकंड मिस्टेक जो मैंने की थी वो ये थी कि मैंने ला के, ऑल्दो मेरे हिसाब से ठीक था, कोई कॉर्ड अगर कॉर्ड होती तो मैं खुद ही नहीं नहलाती, क्योंकि कॉर्ड हट चुकी थी। तो मुझे लगा अब नहला देना चाहिए, तो मैंने नहला दिया। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि नहीं, पूरी तरीके से जब ये घाव फिल हो जाता है तब आपको उसको नहलाना है। दैट वॉज माई सेकेंड मिस्टेक विच आई डिड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक वॉज, जो हर न्यू मॉम को होता है, कि उनका बेबी उनके ब्रेस्ट फीड से उसका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। ये मुझे भी एक डाउट था कि तो फिर मैंने क्या किया, मतलब आई वॉज हैविंग अ मिल्क सप्लाई ऑल्सो, एंड जो फॉर्मूला मिल्क होता है मैंने दोनों को मिक्स कर दिया कि दोनों के न्यूट्रिएंट्स उसमें चले जाएंगे। मतलब ये पता नहीं क्या ही अपना दिमाग लगा के मैंने कर दिया है। मैंने 1-2 बार ही उसको पिलाया, ज़्यादा नहीं, बट जब मैंने पिलाया तो मुझे ऐसा फील हुआ उसको गैस हो रही है, मतलब उसका पेट एकदम टाइट हो गया। फिर मैंने अपने डॉक्टर से डिस्कस किया, अपनी फ्रेंड वगैरह से भी डिस्कस किया, तो उन्होंने यही बताया दैट आपको मिक्स करके नहीं देना है, आपको गैप कर करके देना है, ऐसे तो उसकी गैस हो जाएगी। तो ये एक सिली सी मिस्टेक थी जो मैंने की थी। सो आई जस्ट थॉट टू शेयर इट विद यू गाइज, क्योंकि कहीं कहीं मैंने देखा था कि आप मिक्स करके दे सकते हो, बट मिक्स करने का मतलब ये था, मैंने उसको मिस अंडरस्टूड कर लिया। मिक्स करने का मतलब ये था कि एक बार फॉर्मूला दो, एक बार अपना ब्रेस्ट फीड दो, अगर आपको दोनों चीज़ें देनी है तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर बेबी। तो ये थी मेरी थर्ड मिस्टेक। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ मिस्टेक। फोर्थ मिस्टेक थी वो अगेन इट्स रिलेटिंग टू ब्रेस्ट फीडिंग ओनली। तो मुझे क्या लगता था कि मेरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, तो मैंने क्या किया, उसको रात में एक बार फॉर्मूला देना स्टार्ट कर दिया। बट ब्रेस्ट फीडिंग का कंसेप्ट ये होता है, आप जितना बच्चे को फीड कराते जाओगे उतना आपकी बॉडी से माइंड को इंस्ट्रक्शन जाएगा और उतना ही आप मिल्क प्रोड्यूस करोगे। अब आप जितना कट ऑफ करोगे उतना मिल्क प्रोड्यूस होना कट ऑफ हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने रात में उसको फॉर्मूला देना स्टार्ट कर दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं सारा दिन तो पिलाती थी, मुझे रात में भी वही करना चाहिए था। तो इससे बॉडी को से माइंड को इंस्ट्रक्शन जाता और अच्छे से रात को भी प्रोड्यूस होता मिल्क। बट मैंने वो गलती की, फॉर्मूला बनाने लगी रात में, मैं कटोरी चम्मच का ही यूज़ करती थी, बॉटल मैंने नहीं दी है। पिलाती थी तो वो रोती थी, वो उसको पी के भी चुप नहीं होती थी, जब ब्रेस्ट फीड करती थी तो ही चुप होती थी। तो फिर माय हस्बैंड सजेस्टेड कि आप एक बार इसको मत पिलाओ, अपने ही दो इसको, लेट्स सी क्या होता है। तो फिर मैंने वैसे ही किया, क्योंकि जब मैं उसको फॉर्मूला मिल्क देती थी, कटोरी चम्मच ही मैं यूज़ करती थी, बॉटल यूज़ करती थी। जब मैं फॉर्मूला उसको देती थी तो वो रोती रहती थी, पीती रहती थी बट रोती रहती थी। मे बी उसको अच्छा नहीं लगता होगा, उसका मन नहीं करता होगा। कहते हैं एक बार बच्चा ब्रेस्ट फीड कर लेता है तो उसको फॉर्मूला नहीं समझ में आता है। सो आई डिड दैट। तो मैं वो करती थी, मुझे लगता था उसका पेट नहीं भरता तो उसको रात में अगर पिला दो।
तो आराम से इसका पेट भर जाएगा। बट वो मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि मैंने ऐसा करके अपनी बॉडी से को अब जो बॉडी से माइंड को इंस्ट्रक्शन जाता है, यही सबसे बड़ा खेल। जितना आप लैच करोगे उतना उतना आपका बॉडी मिल्क प्रोड्यूस करेगा, उतना आपको माइंड का इंस्ट्रक्शन जाएगा कि हाँ इतनी रिक्वायरमेंट है तो इतना प्रोड्यूस करना है। ये बेसिक सा फंडा है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट करने पे मैंने रात में उसको फार्मूला देना बंद कर दिया। और जब मैंने उसको फार्मूला देना बंद किया तो दैट वाज द राइट डिसीजन। आराम से रात में भी अच्छे से मतलब उसका पेट भर जाता है, आराम से सोती है। तो मुझे ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि यार अगर मैं इसको पता नहीं इसका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा, क्योंकि वो रोती थी। स्टार्टिंग में बच्चे थोड़ा क्लस्टर फीडिंग पे रहते हैं, तो क्लस्टर फीडिंग मीन्स बच्चे छोड़ते ही नहीं है माँ को, पीते रहते हैं पीते रहते हैं। तो उससे मुझे लगता था यार इसका पेट नहीं भरता क्या। बट दैट वॉज माई मिसकंसेप्शन। ऐसा नहीं होता है। आप बच्चे को अगर करा रहे हो तो कराते रहो, बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी बॉडी अपने आप मिल्क प्रोड्यूस करेगी। तो वही मेरी गलती थी, तो मैंने वो किया, वो मैंने बंद कर दिया। अब मैं उसको बिल्कुल भी नहीं देती हूँ एंड शी इज़ डूइंग फाइन। आराम से वो पूरा दिन मेरा ब्रेस्ट फीड करके ही पूरा दिन निकालती है, पूरी रात भी, मतलब इट्स गोइंग फाइन नाउ। तो वो मेरी एक गलती थी, जो मुझे लगा कि यार इसका पेट नहीं भरा। अक्सर लोग करते हैं कि पेट नहीं भर रहा है, ऊपर का दे दो ऊपर का दे दो। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सो ये थी मेरी फोर्थ मिस्टेक। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ मिस्टेक। जब मैंने अपने बेबी को नहलाया तो मैंने ये नोटिस नहीं किया कि हमें देखना होता है बच्चे के कहाँ कहाँ गंदगी जमा है, क्योंकि वो पेट में रहता है। तो मैंने ये नोटिस नहीं किया कि उसके कान के पीछे, मतलब इधर इस वाले एरिया पे थोड़ी सी गंदगी जमा थी, डिपॉजिट था यहाँ पे, थोड़ा गंदगी कलेक्ट थी। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने वो ध्यान दिया जब मैंने 2-3 बार नहला लिया, तब मेरा नज़र यहाँ पे, जब क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को जब आप नहलाते हो तब ऐसा लगता है जल्दी से पानी में डालो, जल्दी से लेके जाओ और टॉवल पे रैप कर दो। ऐसे होता है, क्योंकि होता है ना ठंडा लग जाए उसको नुकसान ना कर जाए। तो मैंने जल्दी जल्दी में शायद नहीं नोटिस किया। मैंने कुछ दिन बाद नोटिस किया, तो मैंने फिर यहाँ पे क्लीन किया। गर्म पानी से मैं नहलाती थी, गर्म पानी से मैंने कॉटन के कपड़े से इधर किनारे किनारे साफ़ किया। तो ये मेरी गलती थी कि मैंने वो नोटिस नहीं की वो चीज़, और वो अच्छी खासी जम गई थी। बट वो आराम से, मतलब अगर मैं सूखे कपड़े से अपने ऐसे उसके सूखी ऐसे कुरेचती तो उसके घाव बनता। बट मैं उसको गर्म पानी से वाले वो करके फिर अच्छे से इसको यहाँ से वॉश किया। ये कान के अंदर इधर इधर भी मैंने नहीं नोटिस किया था, मैंने नोटिस किया उस चीज़ को, इसको क्लीन किया। तो ये थी मेरी एक मिस्टेक जो मैंने की। मैंने 6 मिस्टेक की। वो ये करते थे कि जैसे हमें डॉक्टर इंस्ट्रक्ट करता है कि हर 2 घंटे में आपको दूध देना है, तो देना होता है विच आई अग्री, बट इतना फ्रिक्वेंटली भी नहीं देना होता है कि बच्चा वॉमिट कर दे। तो मेरे को लग रहा था कि मेरी बेबी का वेट कम था, तो मुझे लगा कि यार पता नहीं मैंने इसका पेट भरा है कि नहीं भरा है, इसको मिल्क देना है। तो प्रेशर में आके मैंने शायद उसको ज़्यादा ही दूध दे दिया। मैंने प्रेशर में आके उसको शायद ज़्यादा गैप नहीं रखा, उसने वॉमिट कर दिया था एक दिन काफ़ी ज़्यादा दूध। तो मेरी गलती थी। तो हमें ना एक पेशेंस से कैलकुलेट कर करके कि हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा देना है। तो जैसे वो पीती जा रही है तो मैं इसको देती जा रही हूँ। तो वो मेरी एक मिस्टेक थी जिसकी वजह से उसने वॉमिट किया एक दिन। बट देन आई अंडरस्टूड कि नहीं, मुझे इसको थोड़ा थोड़ा करके देना है, अच्छे से बर्फ वर्फ दिला के एक पेशेंस के साथ। तो मुझे एक डर था कि इसका वेट कम है, इसको मैं जल्दी जल्दी, मतलब एक होता है ना, समझ ही नहीं आया। तो फिर मैंने उसको शायद ज़्यादा दे दिया। तो एक गलती थी। मुझे लगता है हमें स्केड्यूल तो फॉलो करना चाहिए, बट बच्चे की डिमांड को भी देखना चाहिए कि उस टाइम उसको दूध पीना भी है कि नहीं पीना है। एक मेरी गलती थी, फीडिंग बाय स्केड्यूल नॉट बाय डिमांड। ये मेरी एक गलती। सबसे कहते हैं भारी मिस्टेक जो मैंने की वो ये थी, इग्नोरिंग माई ओन रिकवरी। तो जैसे ही मेरा बच्चा घर पे आया तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को इग्नोर करना स्टार्ट किया। बट देन बहुत जल्दी मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे अपने आप को इग्नोर नहीं करना, अपना भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर मैं ठीक रहूँगी तो मैं उसको ठीक रख पाऊँगी। तो एकदम से मेरे माइंड में हुआ कि ये भी करना है, वो भी करना है। तो थोड़ा सा इग्नोरेंस होने लगा। जैसे अगर मैं इफ़ आई एम टेकिंग मिल्क 2 टाइम्स, जो भी मेरी डाइट थी उसमें हल्का हल्का इग्नोरेंस होने लगा। तो वो एक मिस्टेक हुई कि मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया अपनी रिकवरी को। मतलब जैसे मुझे खाना पीना रखना था, जैसे मुझे 2 टाइम एटलीस्ट मिल्क लेना चाहिए था, वो सब फिर मैंने को बहुत जल्दी एहसास हो गया कि नहीं, मुझे नहीं करना है। क्योंकि जब बच्चा आता है तो आप बच्चे में ही लग जाते हो, अपने आप को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हो। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम ठीक रहेंगे तो हम उसको ठीक रख पाएंगे। तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच एवरी मॉम, हर कोई मुझे लगता है करता है, दैट नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को इग्नोर नहीं करना है, अपने आप को भी हमें हील करना है, क्योंकि हम हील होंगे तो ही हम बच्चे को देख पाएंगे। तो दैट इज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक, इग्नोरिंग माई ओन रिकवरी। क्योंकि मेरे ठीक होने से ही मैं बाकी चीज़ें ठीक कर सकती हूँ। मतलब जो लोग होते, जो मम्मियाँ होती हैं, उनको जल्दी जल्दी काम निपटाने की, वो बहुत दिन से बेड पे होते हैं, तो उनको लगता है ये भी कर दे ये भी कर दे। मतलब एक माइंड में होता है ना कि उठें अब ये करें, उठे लेटे लेटे ऊब गए हैं।
बट हमें वो रेस्ट लेना चाहिए होता दिन का प्रॉपर। हमें वो हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए कि हमें उठ के ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। इससे हमारी बॉडी हील होने में बहुत टाइम लगेगी, जिससे हमें ही प्रॉब्लम होने वाली। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। एक मिस्टेक ये है जो मेरे मेरे यहाँ नहीं हुई, हमने नहीं की, बट लोग ऐसा करते हैं, विजिटर्स बहुत जो आने लगते हैं बच्चे को देखने के लिए, जिससे आजकल इन्फेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो आई थिंक हमें एक एक तो हमें ये सेट करना चाहिए कि इतने दिन बाद 10 बार, जो समझदार होता है वो टाइम लेके ही आता है, लेकिन कुछ कुछ लोग जल्दी चले आते हैं, फिर बच्चे को छूते हैं, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो वी नीड टू कट ऑफ दिस थिंग, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, बट योर बेबी इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी को भी अलाउ करना चाहिए बाहर से आने के लिए, बच्चे को छूने के लिए। एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी अपने बेबी के लिए, क्योंकि बेबी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अब जब आपका बच्चा हो गया है तो फिर आपको उसके हिसाब से चीज़ें करनी है। सो यू हैव टू बी रियली टेक केयर ऑफ दैट, टेक योर डिसीजन। आप डॉक्टर की एडवाइस लो, गूगल करो, अपना बेस्ट अपने हिसाब से करो। ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया एंड यू आर फॉलोइंग दैट, तो किसी ने कुछ बता दिया और उसको अंधों की तरह फॉलो कर रहे हो। जो भी आपको एडवाइस दे रहा है उसको भी आप थोड़ा रिसर्च करो तब करो। ये मेरी मिस्टेक्स थी, मैंने ऐसा किया है कि किसी ने बोल दिया फटाफट वो चीज़ कर दी। तो पहले में मैंने ऐसा किया है, बट सेकंड में आई एम बीइंग वेरी कॉशियस। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, अपने ओपिनियंस भी देखने हैं, अपना रिसर्च करना है बेबी के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले। सबसे पहले तो ये जो होता है ना, ये खिला दो, वो करा दो, ये इसको ये हो गया, ये कर दो, किसी ने आपको बोल दिया एंड आप घरेलू नुस्खे अपनाने लगे, उससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अभी रिसेंटली मैंने देखा था, विक्स और पता नहीं क्या मिला के किसी पेरेंट ने दे दिया और बच्चे की डेथ हो गई। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि अब टाइम बदल गया है, आपको हर चीज़ को रिसर्च करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तभी वो चीज़ें करनी है। तो दिस इज वीडियो इज टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। अगर आपका भी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन शेयर इन द कमेंट एंड जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज just like and do comment your thoughts, and please do not forget to subscribe the channel, because ऐसा अक्सर होता है कि आपको कोई एडवाइस दे एंड आप उसको फॉलो कर लेते हो ब्लाइंडनेस। सो बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपको एडवाइस दे और आप उसको ब्लाइंडलेस, आप उसको बिल्कुल एकदम बिना किसी रिसर्च किए उसको फॉलो कर लो, क्योंकि इससे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी हो सकते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, देन ओनली यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर एडवाइस। यू हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, तभी आप कुछ बच्चे को दवा दो या कोई भी चीज़, अगर कुछ भी आप एडवाइस किसी की फॉलो कर रहे हो, तो यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च बिफोर फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर एडवाइस। हो सकता है वो एडवाइस अच्छी भी हो, बट यू हैव टू बी श्योर कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है कि नहीं विद योर बेबी। So these all are my mistakes which I have done with my second born. Please do not judge on any of my mistake. This video is based on my real and raw experience. What I have done with my baby, उसके consequences क्या हुए. So just enjoy the video and do not repeat the same mistake. Hope ये आपको video help करेगा if you are pregnant and going to be a new mom. So just like video, share करो and subscribe करना मत भूलना. Bye bye. Take care.